सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग के 100 मार्क्स के पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हो? अगर हाँ, तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बेस्ट ऑर्डर बताने वाला हूं। इसी ऑर्डर में अपने पेपर को अगर सॉल्व करोगे तो 3 घंटे के अंदर अंदर 100 मार्क्स के एडवांस अकाउंटिंग के पेपर को अटेम्प्ट भी कर दोगे, और बहुत पहले ही ऐसा हो सकता है, शायद 10-15 मिनट पहले ही पेपर कंप्लीट हो जाए। हेलो बच्चों, मेरा नाम है सीए विपुल ढल। आई एम एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर और मैं पढ़ाता हूं सीए फाउंडेशन अकाउंट, सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स एंड सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को। अगर आप इस सीए की जर्नी को ज्वाइन कर चुके हो, इस सीए की जर्नी का पार्ट हो, तो जरूर मैं आप लोगों को मिलूंगा आपके इस सीए की जर्नी में। चाहे मेरे को आप फाउंडेशन से जानते हो, चाहे आप सीए इंटर लेवल पे मुझसे मिले हो, या सीए फाइनल के लेवल पर जाकर आप मुझसे एफआर पढ़ने आए, बट आप मुझसे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सब्जेक्ट तो जरूर पढ़ेंगे। चलिए सर, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेस्ट ऑर्डर आप लोगों को बताता हूं। अब ये देखो, मेरा जो कंप्लीट एनालिसिस होता है ना, ये मेरा 5th-6th वीडियो है। हर अटेम्प्ट के लिए मैं आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाता हूं। मेरे कंप्लीट वीडियोस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक कर दिए हैं। अगर आपने कोई भी वीडियो स्किप मारा है तो सारे वीडियोस देख लेना। हर एक वीडियो में इतना यूजफुल इंफॉर्मेशन है कि आपको मजा आ जाएगा। इस वीडियो के अंदर आपसे स्टार्ट करता हूं और ये बताता हूं कि ये ऑर्डर मैंने कैसे डेवलप किया और कैसे आपको ये ऑर्डर मैं दे रहा हूं। देखो बेटा जी, हमने जितने भी न्यू स्कीम में इंस्टीट्यूट के पेपर कंडक्ट हुए ना, सबको एनालाइज किया हुआ है। सारे पेपर्स में कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक में से आया है, ये सारी बातें हमको ऑलरेडी पता है। इसी बेसिस पर हमने आपके मई 26 के पेपर की भी प्रिडिक्शन करी थी, जो 90% एक्यूरेट हुई, और आज हमने सितंबर 26 का भी प्रिडिक्शन निकाला है। अगर आपने नहीं देखा, अगेन बोलूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको प्रिडिक्शन वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, एक बार देख लीजिएगा। ये वही वाला पीडीएफ है जो मैंने उस टाइम पर भी आप लोगों को प्रोजेक्ट किया था, और आज इसी पीडीएफ को यूज करते हुए मैं आपको आपका बेस्ट ऑर्डर भी बताने वाला हूं। ये ऑर्डर नोट डाउन कर लेना कहीं पे। और अगर यूजफुल हो मेरा बच्चा ये वाला ऑर्डर, तो प्लीज 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 इस वीडियो को जरूर 200 लाइक से ज्यादा लाइक्स देना, वीडियो को हाइप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात लेकर आ रहा हूं, वो मिस ना हो जाए। उसको अभी से ही अगर सब्सक्राइब किया होगा चैनल को, तो जरूर आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा सुनना। अब देखो यार, कुछ इस तरीके से मेरा पेपर आने वाला है। पहले तो 30 मार्क्स के मेरे एमसीक्यू आने वाले हैं। 30 मार्क्स के एमसीक्यू के बाद पार्ट नंबर 2 में मेरे पास आई विल हैव 6 क्वेश्चन और 14 मार्क्स ईच, जो मेरा 70 मार्क्स का पेपर, जहां से मेरे को अटेम्प्ट करना है। अब सर, कहां से पेपर को स्टार्ट करना है, वो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखो, सबसे पहले आपको बताता हूं, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से ही चालू करना है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट आता है, आप वहां से उस क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा मेरा बच्चा जी, हमें कहां से शुरू करना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। मैं आपको अपने एनालिसिस और अपने एक्सपीरियंस पर बताता हूं। मेरे हिसाब से आपको आपका क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए, पेपर सॉरी स्टार्ट करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 से। ये दोनों क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल होता है वो सबसे कम होता है। सबसे इजी क्वेश्चंस और स्कोरिंग क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप यहां पर जाके ना अपने पेपर में देख लीजिएगा, आपको दोनों में से कौन सा बेटर आता है। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है इस अटेम्प्ट में, यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 से, यहां पे आपको थोड़ा रिलीफ होगा, यहां से आपको स्टार्ट करना चाहिए अपना पेपर। ये मेरा मानना है, ये मेरा एनालिसिस बोलता है कि यहां पे आपको इंटरनल रिको या एएस का क्वेश्चन और साथ में कैश फ्लो का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये यूजुअली सिंपल टॉपिक्स हैं, इंटरनल रिको और कैश फ्लो बच्चों के लिए सिंपल होते हैं। तो यहां से आपको आपका पेपर स्टार्ट करना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका नियर अबाउट 25 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको आना चाहिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन पे। अब देखो यार, शेड्यूल 3 तो एक ऐसी चीज है जो ब्रेड एंड बटर है हमारे सीए इंटर के लेवल पे। शेड्यूल 3 हर बच्चे को, सबसे पहली चीज समझ लो यार, अगर नहीं आता तो भाई सीख लो। क्यों? क्योंकि अमेलगमेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेशन, हर जगह इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन शेड्यूल 3 की जरूरत तो है ही है। तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे ये अज्यूम नहीं कर रहा कि आपको शेड्यूल 3 नहीं आता होगा। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं आता है तो सीख लेना। 4 क्वेश्चन शेड्यूल 3 पे ही बेस्ड आपको मिलने वाले हैं, जहां आपको बैलेंस शीट पीएनएल ही बनाना है। तो सर जी, यहाँ पे इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 यही अज्यूम करते हुए डाला कि आपको शेड्यूल 3 आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये वाला करना चाहिए। यहाँ पे अब ऐसा हो सकता है, मैंने अपने प्रिडिक्शन में भी बोला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन मुझे लग रहा है आएगा, बट इंटरनल रिको का 14 नंबर का आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पे हो सकता है। एक न्यू पैटर्न है जो इंस्टीट्यूट ने मई 26 में अडॉप्ट किया था, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज में। प्रिडिक्शन वीडियो देखना, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो आप इन दोनों में, मैंने आपको बोला ना, चॉइस है, पहला दूसरा, आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हो। जब आपके ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, 50-55 मिनट्स आपके पास कंप्लीट हो चुके होंगे आपके पेपर के। उसके बाद नाउ यू शुड मूव ऑन टू योर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। सर, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आपके टाइम सेवर अप्रोच होती है, टाइम सेविंग होता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में। 30 नंबर आप 30 मिनट में अचीव कर सकते हो, ये होते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो अगर आपका अच्छा प्रैक्टिस है ना, तो अच्छे प्रैक्टिस से आप
अच्छे नंबर सिक्योर कर सकते हो। और एक बात बोलूं, अगर 30 मार्क्स की आपको प्रैक्टिस करनी हो ना, मैंने 49 रुपीज में एक टेस्ट सीरीज दिया है जिसमें 12 टेस्ट हैं, पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी सब कुछ मिलाते हुए 12 हमने टेस्ट बना दिए हैं, 15-15 क्वेश्चन हर एक टेस्ट के अंदर है, जहां से आप अपना 49 रुपीज में अपना सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इसके लिए करना क्या होगा, मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। CAclasses.in वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप टेस्ट सीरीज अपने पास एनरोल कर लीजिए। रियल टाइम बेसिस पे आप टेस्ट दे सकते हैं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। टेस्ट देते ही आपके पास आपका सबमिशन करते ही आपका आंसर कीज खुल जाएगा। आप अपने पास अपने देख सकते हैं कितने करेक्ट हैं कितने इनकरेक्ट हैं, और आप उस टेस्ट को दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो। बात समझ में आई? जी हाँ सर जी। तो ये आपके पास एक बहुत अच्छी चीज है आपके 30 नंबर के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने के लिए। इसके बाद हाँ, और एक बहुत अट्रैक्टिव फीचर क्या है, 49 रुपीज एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है बेटा 40-50 रुपए की, जब तुम बाहर पार्टी करने जाते हो तो उस रेट पे तुमको एक टेस्ट सीरीज मिल रहा है पूरा, जिसमें सारी तैयारी हो जाएगी तुम्हारी, और तुम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मोबाइल ऐप पर या लैपटॉप पे या मैकबुक पे या iOS पे जहां पे भी तुम यूज करना चाहो टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, सो ये तीन हमारे पास सबसे पहली चीज आ गई। उसके बाद हमारे पास चौथा क्वेश्चन हमको कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए सर? यहाँ पे देख बेटा, चौथा क्वेश्चन ना वैसे तो मैं बोलूंगा कि अब तुझे क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना चाहिए। रीजन क्या है, यहाँ पे आपका टाइम सेव हुआ होगा एमसीक्यू में। अब क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा कभी कभार ट्रिकी होता है, मैंने यूजुअली देखा है ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, ऐसे एएस होते हैं जो आप यूजुअली थोड़ा सा हिचकिचाते हो अटेम्प्ट करने में। तो ये वाले आपके पास आपको यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ नंबर पे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। यहाँ पे जितने भी एएस होंगे तसल्ली से सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा, आराम से सॉल्व कीजिएगा। आपके पास आप अच्छे आंसर फ्रेम करेंगे तो पक्का पक्का अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे आपको केस स्टडीज के अंदर। ठीक होगी, केस स्टडीज होती हैं यूजुअली यहाँ पे एक आध प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, एक आध प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है और बाकी केस स्टडीज होती हैं यहाँ पे। मतलब केस स्टडी इन द सेंस कि जहां पे वो आपसे पूछता है कि यहाँ पे तुम एडवाइस करो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, तो वो चीजें हम केस स्टडी बोल देते हैं। ठीक है, जी हाँ सर जी। अब मेरे पास अभी तक क्या है, अभी तक क्या है, मेरे बहुत अच्छी रिदम चल रही होगी, मैं अभी तक नियर अबाउट 1 आवर 50 मिनट्स के आसपास कंप्लीट कर चुका हूँ जब तक मेरी ये चार चीजें होंगी। अभी मेरे को दो और क्वेश्चंस करने हैं। दो और क्वेश्चंस में सर जी मैं आपको बोलूंगा इसके बाद आपको अटेम्प्ट करना चाहिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 इन द अपकमिंग अटेम्प्ट। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जहां पे मेरा बच्चा आपके पास अगेन आपको टाइम सेवर मिलेगा। थ्योरी क्वेश्चन को छोड़ देना, अगर ना मजा आए तो उसके साथ एएस का क्वेश्चन चॉइस में होगा, आप एएस का क्वेश्चन पिक कर लेना। थ्योरी आती हो तभी लिखना। बायबैक का क्वेश्चन है और ब्रांच अकाउंटिंग होगा। ब्रांच अकाउंटिंग सिंपल क्वेश्चन है, पेपर प्रेडिक्शन में मैंने बोल दिया है वीडियो में कौन सा टाइप ऑफ टॉपिक यहाँ पे कवर होगा, तो आप वहां से एक बार देख लीजिएगा। एक बार पेपर प्रेडिक्शन वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक कर रखा है, देख लीजिएगा। ठीक हो गई जी बात। एंड लास्ट में अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन में से मैं हर अटेम्प्ट में यही बोलता हूं बेटा जी, आपको जो आता हो दोनों में से क्वेश्चन, यूजुअली दोनों ही टफ टॉपिक्स हैं। अमेलगमेशन रिलेटिवली इजियर है एज कंपेयर टू कंसोलिडेशन, बट हाउएवर इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर आपको दोनों आते होंगे तो ऊपर ऑब्वियसली अगर कोई क्वेश्चन उसमें आपको लगता है नहीं आता तो आप वो मत करना, आप दोनों क्वेश्चंस ये वाले कर लेना, वो तो क्वाइट अंडरस्टूड है। ठीक है, बाकी मुझे ऐसा लगता है जितने बच्चों से मैंने इंटरेक्ट किया है कि इन दोनों में से किसी ना किसी टॉपिक में हर बच्चे को दिक्कत होती है और वो ज्यादातर कंसोलिडेशन में होती है। तो आप अमेलगमेशन का क्वेश्चन पिक कीजिएगा, दोनों में से जो आपको सबसे सिंपल लगे आप यहाँ पे पिक कीजिए। तो ऑर्डर क्या है अपने पास, क्या लिखा आपने ऑर्डर ये वाला, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 2 और 3 में से चूज कर लेंगे कौन सा हमको बेस्ट आता है। 3 क्वेश्चन वैसे मैंने बोला है क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करो, फिर उसके बाद एमसीक्यू करो, फिर क्वेश्चन नंबर 1 करो, और फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 करके देन यू चूज बिटवीन क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 की आपको कौन सा करना है। सो दिस इज माय बेस्ट ऑर्डर जो मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को दे दिया। इसके अलावा बेटा जी अगर आपको मन करे तो आप जरूर ये वाला टेस्ट सीरीज लेना। मैं आपको बता देता हूं कैसे आप एनरोल कर सकते हो, बिल्कुल भी ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मेरे हिसाब से यूजफुल है, आप अपने हिसाब से चुनाव कर लीजिएगा। ठीक है, मैं होता आपकी जगह, इट इज नॉट अबाउट 50 रुपीज, 50 रुपीज इज जस्ट मेयरली आप ये समझ लीजिए एक लाइसेंस कॉस्ट है, एक टेक कॉस्ट ही है जो आपके लिए यहाँ पे एक लगाई गई है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। मतलब हमारी मेहनत तो है ही नहीं, जो हमारा हार्डवर्क लगा है उस टेस्ट सीरीज को बनाने का, उसके लिए तो ये बिल्कुल रेम्यूनरेशन नहीं है, तो वो एक सेपरेट चीज है। तो आप यहाँ पे एटलीस्ट वो टेक का लाइसेंस कॉस्ट जो इस टेस्ट सीरीज के लिए है आप वो वाला बस बियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप आएंगे आपको मेरे सारे कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पे आप सी इंटरमीडिएट कोर्स में आएंगे, सी इंटरमीडिएट कोर्स में आप इस टेस्ट सीरीज में आएंगे, 49 रुपीज में आपको ये वाला टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगा। आपको इस वाले टेस्ट सीरीज में आप यहाँ पे देख सकते हैं सर जी इन टोटल 12 टेस्ट हैं, ये सब हमने यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। 12 टेस्ट है, 150 से ज्यादा क्वेश्चन है। यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, 30-30 मिनट के टाइमर पे आपको दिए जाएंगे।
एग्जाम पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट मैंने नेगेटिव मार्किंग डाली है आपकी प्रैक्टिस के लिए, -0.5 डाल दिया है। साथ में आपके पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी सारे जो है यहाँ पर कवर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? जी हाँ सर जी। तो इस टेस्ट सीरीज को मेरे हिसाब से, अगर मैं आपकी जगह होता, इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि बेटा मेरा टेस्ट सीरीज है, इसलिए नहीं बोल रहा, ये प्योर लाइसेंस कॉस्ट है हमारे लिए। आप इस टेस्ट सीरीज को अपने पास जो है, आप अपने पास इस टेस्ट सीरीज को अपने लिए ले सकते हो। मेरे हिसाब से इट वुड बी वेरी यूजफुल। बाकी चुनाव आपका है बेटा जी। अगर आपको लेट्स सपोज लगे कि नहीं सर मेरे को नहीं चाहिए, तो कोई इशू नहीं है, आप अपने पास स्किप कीजिएगा सिंपली। इसके अलावा बाकी आपने कहीं से भी कोर्स पढ़ा हो, हमारे पास एक बहुत प्यारा फीचर है, एनरोल एट एनी प्राइस। आप मेरे सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंटिंग के लाइव बैच में नहीं तो उसका रिकॉर्डेड बैकअप ले सकते हो। अपने प्राइसिंग पर आप उस बैच को एनरोल कर सकते हो, अपनी वैलिडिटी चूज कर सकते हो, अपने लिए फीचर्स चूज कर सकते हो, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सब आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। ये हमारे ब्रॉड फीचर्स हैं। आपका क्लियर हो जाए इंटर, तो आप फाइनल में मेरे साथ जुड़ सकते हो। फाइनल पे भी यही सारी चीजें, यही सारे फीचर्स रहते हैं। सबसे 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 की फीचर पता है क्या है? मेरे कलर्ड हैंड रिटन नोट्स। ये जो चीज है ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये आपको पूरा सिलेबस आपका 200 पेजेस में कवर करती है एडवांस्ड अकाउंटिंग का। और एफआर के लिए भी मैंने क्रिएट कर दिया है ये वाली चीज। तो आप सीए फाइनल एफआर के लेवल पे आकर एक बार मेरे डेमोस देख सकते हैं। नहीं तो आप ये एडवांस अकाउंटिंग का बैच चाहें तो अपने जूनियर्स और पीयर्स को रेकमेंड कर सकते हैं। सारे के सारे डेमो लेक्चर्स जो हैं वो हमारे पास हमारे यूट्यूब चैनल पर आएंगे। तो यूट्यूब चैनल पर ये रहे डेमो लेक्चर्स, आप यहाँ पर आके इन डेमो लेक्चर्स को एक बार देख सकते हैं। आपके लिए जरूर जरूर से आपको समझ में आएगा कि भैया कितना इन डेप्थ नॉलेज है, कैसे मैं प्रेजेंटेशन कराता हूँ। ऐसी चीज आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ। आपको जो प्रेजेंटेशन हम करवा रहे हैं ना, मैंने देख लिया है, मैंने सारे रजिस्टर्स चेक करवाए, सबके देखे रजिस्टर कि सर क्या वो लेवल ऑफ प्रेजेंटेशन है जो हमारी क्लास में होता है, कहीं पे भी नहीं है। तो आप एक बार वो जरूर अडॉप्ट करके देखना। एक लेक्चर देखोगे समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। एक लेक्चर चेक करोगे ना, सो यू वुड अंडरस्टैंड कि सर आप कितना स्ट्रक्चर्ड मैनर में फॉर्मेट और अपना क्लास रजिस्टर मेंटेन करवा रहे हो, ताकि स्टार्टिंग से ही आपका वो मेंटरिंग हो कि आप डे वन से ही यू नो कि हमें जो बेस्ट प्रेजेंटेशन एग्जाम में देना है। तो लास्ट डे पे जाके आपको कोई पूछना ही नहीं पड़ेगा क्या मुझे ये करना है या नहीं करना। ठीक होगी जी बात। आई होप वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल लगा हो तो जरूर, आपको मैंने बोला ना 200 लाइक्स का टारगेट ले रहे हैं, लाइक कर दीजिएगा भाई के वीडियो को। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो भी है, सब्सक्राइब करके रखना ताकि उसका नोटिफिकेशन आ जाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। गॉड ब्लेस यू बच्चा। बाय बाय।